तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर के बेनीवाल व्लॉग। और आज है संडे और आज है मेरा कुआं पूजन। और ये देखिए बाबू है मेरी गोदी में, ये नहा ली है, मैं भी नहा ली हूँ। और मेहंदी मेरी देखिए कितनी अच्छी रच चुकी है अच्छे से। और दिस इज़ माई मेहंदी। और अभी मैंने कुछ नहीं किया है, नहा धो के सिर्फ बैठी हूँ बिंदी बिंदी लगा के। तो अब मुझे होना है रेडी। और अभी हमारी घर की लाइव लोकेशन है, राजकुमार जी गए सामान लेने और पापा जी है ऊपर, बच्चे यहाँ बैठ के खाना खा रहे हैं और नीचे भी खाना चल रहा है। मेरा नाश्ता हो चुका है और अब मैं भी थोड़ा बहुत खाऊंगी और फिर उसके बाद तैयार रहूँगी पूजा के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का व्लॉग। तो गाइज़ यहाँ पे चल रहा है नाश्ता और ये सब है मेरी मौसी सास है, उन्होंने हम सबको कपड़े दिए हैं, वो हम सबके लिए कपड़े लेकर आए थे। तो ऐसे गीत गा के जो है हमारे यहाँ कपड़े दिए जाते हैं। तो बस अब गीत वीत हो चुके हैं, मैं भी यहीं बैठी थी, फिर मैं ऊपर चली गई क्योंकि मेरी बुआ जी की लड़की आ गई थी। तो यहाँ भाभी दे रही है सबको नाश्ता और बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही मज़ा आ रहा था। और अच्छा लगता है जब घर में गीत वीत होते हैं, कोई अच्छा फंक्शन होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। कर रहे हैं यहाँ पूजा की तैयारी, बस जल्दी जल्दी करेंगे पंडित जी सारा काम। तो पहले जो पूजा का समय था वो सुबह 9 बजे का था, पर कोई दोष मतलब भाद्र दोष था, इस वजह से पूजा का जो टाइम था वो हमें आगे बढ़ाना पड़ा। उस वजह से पूरा फंक्शन आगे गया है हमारा। तो बस और मैं हो चुकी हूँ इधर बैठी हुई और मेरे पीछे भी कोई ऑडियंस नहीं है, कोई भी नहीं है। मैंने ओढ़ लिया पी लिया। ये देखो इसको मैंने रेडी नहीं करा क्योंकि गर्मी बहुत है, इसलिए मैंने इसको कुछ नहीं लगाया। ये मेरी नामकरण की जो पूजा है उसमें हस्बैंड वाइफ और जो बच्ची है वही बैठते हैं। तो इसलिए यहाँ कोई नहीं बैठा था, हम दोनों बैठे थे और मेरी बुआ जी की लड़की बैठी थी लेकिन इधर। और मैंने इसको रेडी नहीं किया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा था। तो गाइस मेरे घर से आ चुके थे मम्मी, नानी, सॉरी मामी जी, बुआ जी सब आ गए थे और ये आधे जने हैं अभी आ भी रहे हैं। तो बस यहाँ पे हो रहा है नाश्ता। तो मतलब हमने बाहर ही अरेंजमेंट करा दिया था नाश्ते का, इधर लग चुका है टेंट वगैरह, पूरा सेटअप हो चुका है। और अब तैयारी हो रही है इधर मेरे कुआं पूजन की, क्योंकि शाम हो गई थी और शाम को जो है कुआं पूजा जाता है। तो बस यहाँ पे नानी जी, मम्मी जी और बुआ मतलब दीदी तीनों मिलके जो है यहाँ पे तैयारी कर रहे थे। और यहाँ हुई थी सत्यनारायण भगवान की कथा। तो बस यहाँ चल रही थी बातें, मैंने सोचा थोड़ा शूट कर लूँ। यहाँ बैठी है नानू की सास, तो और उसकी जो साली है वो वीडियो कॉलिंग पे बात कर रही थी। तो मैंने जो है उनसे बात पहले ही कर ली थी, मैं ये बोल रही थी उनको। तो बस जब सब आते हैं तो कुछ ना कुछ गपशप होती रहती है। तो यहाँ पे देखिए हमारी बाबू जो है जग रही है। मैं कुछ करूँगी नहीं, फ़ोन पे पकड़े रखूँगी। हाँ वही तो, चेतना को पकड़ाऊँगी। नहीं अभी चल रही है ना लेके, ऐसे ही बोला ही। फिर फेस नहीं आएगा ना, इतना स्पेस आएगा इसमें। तो नहीं है ना, अरे बस और मत पकड़, मेरे को चप्पल, नंगे पैर चलूँगी मैं तो। नहीं पता नहीं भाई, चप्पल है आपकी दे दो, हाँ लाओ दे दो। मैंने भी क्योंकि सैंडल पहनी है, मेरी चप्पल को पता नहीं किधर होगी, मैंने भी सैंडल अरे इनकी भी फोटो लेना पीछे वालों की, कह रहे वीडियो हाँ ये सब की। हाँ श्वेता, मेरे फूफा जी की लोकेशन भेज दी। आ रहे हैं अभी निकले, पता नहीं अभी बोला लोकेशन भेज। पीलू आओ।
कल ज़्यादा हो गई दीदी बारिश आने के बाद। मैं भी कर दूंगा ये में डाल देना गमला में ये में डाल देगा पानी आता तो पानी भर देता नहीं इसमें नहीं आ रहा पानी। तो सबके अपने अपने रीति रिवाज होते हैं और अब मुझे आना है अंदर। तो बस बहुत दिनों बाद साड़ी पहनती तो चला नहीं जा रहा था साड़ी में, और इस पोजीशन में तो बिल्कुल भी नहीं, इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे चल रही थी। प्लस आप मेरे कमर में जो है बाजना बांध रखा था तो बार बार उसको पकड़ के चलना पड़ रहा था मुझे, कहीं वो गिर ना जाए। तो बस अब आ गए हैं शीतला माता के इधर। तो शीतला माता का तो आपको पता है बच्चों की माता है और इनकी पूजा तो सबसे पहले है। तो बस यहाँ पे हम शीतला माता के यहाँ पर आ चुके हैं। अब यहाँ हम पूजा करेंगे। विहान के टाइम पे भी ऐसे ही हुआ था। तो बस अब इधर पूजा होगी, सातिया वगैरह मनाया जाएगा, सबके अपने अपने रिवाज है। तो बस यहाँ मैंने दे दिया है ढोक और माता जी के हाथ जोड़ लिए हैं अच्छे से, और अब हम जाएंगे सभी देवी देवता के हाथ जोड़ने। अभी अभी हटना।
बना रही हूँ। दीदी लो, आप लो ये काम लेना। बुला रही हूँ। उनकी वीडियो कौन बनाएगा? वीडियो को देती मैं। तो बस सारे रीति रिवाज हो चुके हैं। यहाँ दीदी करेगी तिलक मेरे और फिर मेरी नज़र उतारेंगी और उसके बाद मैं जाऊँगी अंदर। और ब्लाउज़ देखो मेरा एक तरफ से जो है बार बार बहुत गंदा उतर रहा था, मैं उसको बताऊँगी जिसने सिला था। बहुत अनकम्फर्टेबल लग रहा था, बट मैंने अभी इसको पहन लिया है जैसे तैसे। तो यहाँ मैं दीदी को दे रही हूँ राई और मतलब नमक मेरी नज़र उतारने के लिए। और हमारे में पीलिया जो है पहना जाता है, पीलिया पहनना बहुत ज़रूरी होता है। या तो पीले की साड़ी पहननी है या आपको दुपट्टा पहनना है। तो विहान के टाइम पे मैंने साड़ी पहनी थी, इसलिए मैंने अब दुपट्टा लिया है पीले का ओढ़ने के लिए। तो गाइज़ नेक्स्ट डे हो चुका है और मैंने बिल्कुल कुछ भी शूट नहीं किया था रात को। खाना पीना कब खाया और जो इसकी गिफ्ट वगैरह है उसका मैं व्लॉग अलग से बनाऊंगी। तो यहाँ मैं कर रही हूँ मतलब गैस की पूजा। मतलब आज पूजा करने के बाद मैं गैस में खाना वगैरह सब कुछ बना सकती हूँ। और कल की थकावट इतनी ज़्यादा हो गई थी, बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी क्योंकि पूरा टाइम बैठी रही, खड़ी रही। फिर मैंने थोड़ा डांस भी कर लिया और लेटने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला। फिर सब गैस धीरे धीरे मतलब गए, तो मैंने कुछ भी शूट मैं नहीं कर पाई, मैं सब में इतनी बिज़ी हो गई थी। तो बस यहाँ मैंने कर दी गैस की पूजा। तो अब हम जा रहे हैं, शाम हो गई है। मौसी जी के यहाँ पे कपड़े वगैरह लेकर, जैसे कि वो लेकर आई थी वैसे ही हम लेके जाएंगे। और फेस से देखो मेरा फेस कितना थका थका लग रहा है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी मुझे बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ पे मौसी जी सबको कह रही थी कि गीत गाते गाते हमारे घर पर आओ, लेकिन यहाँ पे औरतें गीत नहीं गा रही थी। अब धीरे धीरे अंदर से निकली हैं सब, मौसी जी वगैरह सब। तो बस अब ये सब मिलके गाएंगे गीत। तो बस मैं बना रही थी, यहाँ पे मैं शूट कर रही थी। तो चेतना मुझे कह रही भाभी आप उधर चल जाओ, मैं शूट कर लेती हूँ। तो बस अब मैं चल जाऊँगी, भाभी के साथ खड़ी हो जाऊँगी उधर जाकर। तो बस अब देखिए मेरा जो पेट है वो अभी वैसा का वैसा ही, क्योंकि सी सेक्शन हुआ था। तो 2 महीने तो आपको सी सेक्शन के बाद लगेंगे पेट अंदर होने में। और अपनी व्लॉगिंग को मैंने प्रेगनेंसी में बिल्कुल टाइम नहीं दिया, लेकिन अब मैं कंटिन्यू करूँगी अपने व्लॉग, फिर से डालने की कोशिश करूँगी। तो अपना जो व्लॉग है वो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आर.के. बेनीवाल व्लॉग को। तो यहाँ पे होंगे गीत और ये तकरीबन आधे से 1 घंटे तक चले थे। मतलब कम से कम 5 गीत तो अगर आप बैठे हो तो आपको गा के उठने ही हैं। तो यहाँ पे हंसी मजाक भी हो रहा था, गीत भी हो रहे थे। अब मैं अपना व्लॉग जो यहीं पे एंड करती हूँ। बहुत मजा आता है। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे, बीच में मैंने अपनी व्लॉग छोड़ दी थी, बट अब मैं कंटिन्यू करूँगी अपनी व्लॉगिंग जितना हो सकेगा, क्योंकि छोटा बच्चा है आपको पता है, उसके साथ इतना व्लॉग